मर्सिडीज की लग्जरी, BMW का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ऑडी की टेक फॉरवर्ड डिजाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे जर्मन कार इंडस्ट्रीज की पूरी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 1986 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे मैनहोम में रहने वाला एक कार्ल बेंज नाम का लड़का एक ऐसी कार बनाने का सपना देखता है जो घोड़ों की बजाय मैकेनिकल इंजन से चलेगी। और ये सपना देखने के बाद वो अपना पूरा टाइम, एनर्जी, रिसोर्स इसी गाड़ी को प्राप्त करने में लगा देता है और बनकर तैयार होती है दुनिया की पहली कार, द बेंज पेटेंट मोटर वैगन। ये कार एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस थी जिसमें सिंगल सिलेंडर वाला 4 स्ट्रोक इंजन था। लेकिन दोस्तों, लोगों ने कार्ल की इस कार को इम्प्रैक्टिकल इन्वेंशन बताकर सिरे से खारिज कर दिया और कार्ल को भी इनकी बातों पर भरोसा होने लगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कार्ल की स्ट्रेंथ बनी उनकी खुद की वाइफ मार्था गिल, जिन्होंने इस कार को लेकर एक जर्नी की शुरुआत की 1988 में। इस जर्नी के दौरान कार में जब भी जो भी प्रॉब्लम आती थी वो उसे खुद ही ठीक किया करती थी। फार्नेसी से फ्यूल लेकर उन्होंने कार में डाला और इस जर्नी को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। इस सक्सेसफुल जर्नी के बाद में उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कार इम्प्रैक्टिकल नहीं है और ये बात लोगों में आग की तरह फैल गई और लोगों ने इस कार के लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ बेंज एंड सी ग्रुप अपनी इनिशियल सक्सेस के साथ में आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के दूसरे कस्बे स्टुटगार्ट में गैथियम डेवलर और विहिम माइबैक नाम के 2 लड़के डीएमजी ग्रुप नाम की फर्म स्टैब्लिश कर चुके थे। डीएमजी ग्रुप भी कार ही बनाता था, लेकिन इनका फोकस इंजन की परफॉर्मेंस पर था। भले ही कार्ल बेंज और डीएमजी ग्रुप की अप्रोच अलग थी, लेकिन दोस्तों दोनों का गोल तो सेम ही था और वो गोल था ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना। डीएमजी ग्रुप की जर्नी में एक इकोनॉमिक मूवमेंट तब आया जब एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन मैक जेलिनेक ने उन्हें एक कार बनाने का ऑर्डर दिया और शर्त ये रखी कि इस कार का नाम उनकी बेटी मर्सिडीज जेलिनेक के नाम पर होगा। और फिर क्या था दोस्तों, 1901 में 3SP5 नाम की मर्सिडीज जो है दुनिया के सामने आई। 1910 तक बेंज एंड सी ग्रुप और डीएमजी ग्रुप जर्मनी की कार इंडस्ट्री पर राज करने लगे थे और दोनों के बीच में एक फियर्स कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सैडली दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ गया और जिसकी वजह से दोनों ही कंपनीज को अपना फोकस कार्स से हटाकर मिलिट्री व्हीकल पर शिफ्ट करना पड़ा। इस वर्ल्ड वॉर ने जर्मनी की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था और दोस्तों इन दोनों ही कंपनीज को अपना जो भविष्य है वो अंधेरे में दिख रहा था। लेकिन 1916 में एक नए प्लेयर की एंट्री हो जाती है और उस प्लेयर का नाम है दोस्तों BMW, जो कि पहले तो एयरक्राफ्ट इंजन बनाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना फोकस कार्स पे शिफ्ट कर दिया। इन कंपनीज को अपना भविष्य अंधेरे में इसलिए लग रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद में लग्जरी कार्स की जो डिमांड है वो काफी कम हो चुकी थी। 1924 तक दोस्तों बेंज एंड सी ग्रुप और डीएमजी ग्रुप को यह समझ में आ चुका था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कंपीट नहीं बल्कि कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों ही कंपनीज को मर्ज कर देंगे, जो कि 1924 में हो भी गया। और उसके बाद में यानी कि मर्जर के बाद में एक नया नाम सामने आया जिसका नाम था मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज और BMW इन दोनों कंपनीज की कार बहुत महंगी थी, इसलिए अडोल्फ हिटलर ने 1930 में फर्डिनांड पोर्शे नाम के व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया एक ऐसी कार बनाने के लिए जो जर्मनी के आम लोगों के पहुंच में हो। फिर क्या था दोस्तों, 1938 में उन्होंने वोक्सवैगन ग्रुप की शुरुआत की, वोक्सवैगन बीटल कार के लॉन्च के साथ में। क्योंकि ये कार आम लोगों की पहुंच में थी, इसलिए वोक्सवैगन जो बीटल है ये वोक्सवैगन ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ा हिट साबित हुई। 1940 तक मर्सिडीज बेंज, BMW, वोक्सवैगन ग्रुप जर्मनी के कार इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े प्लेयर बन चुके थे। लेकिन दोस्तों स्पीड ब्रेकर एक बार फिर से आ गया जब वर्ल्ड वॉर 2 आया और एक बार फिर से इन तीनों कंपनीज को अपना फोकस कार्स से हटाकर मिलिट्री व्हीकल पर शिफ्ट करना पड़ गया। वर्ल्ड वॉर 2 की बर्बादी के बाद जहां मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी और सेफ्टी पर फोकस करके जर्मनी की रिजिलियंस का सिंबल बनी, वहीं वोक्सवैगन अपनी कार बीटल पर फोकस करके जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी का कॉर्नरस्टोन बनी, जबकि BMW ने फोकस किया अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर।
और इस तरीके से इन तीनों कंपनीज ने अपने आप को वर्ल्ड वार टू के झटके से उबारा। वर्ल्ड वार टू तक वोक्सवैगन ग्रुप का फोकस अफोर्डेबल कार्स तक था, लेकिन 1960s में इसने ऑडी और पोर्से जैसी कंपनीज को एक्वायर कर लिया और लग्जरी कार के सेगमेंट में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज के साथ में कंपीट करने लगी। मर्सिडीज बेंज लग्जरी और सेफ्टी का सिंबल बन चुकी थी, क्योंकि यह एक ऐसी पहली कार कंपनी थी जिसने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए थे। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास लेदर, वुडन आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैनशिप की मदद से वर्ल्ड क्लास लग्जरी एक्सपीरियंस डिलीवर किया। इसके अलावा मर्सिडीज ने अल्ट्रा स्मूथ इंजन डेवलप करके इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज करके कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा शांतप्रिय और नॉइस फ्री बनाया। और जब बात आई मार्केटिंग की, तो इसने अपने आप को कार ऑफ सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स और रॉयल्टीज के रूप में पोर्ट्रे किया। इसके साथ ही ये प्रेस्टीज का सिंबल बन गई। वहीं दूसरी तरफ बीएमडब्ल्यू ने अपना पूरा फोकस इसकी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर रखा। उसने अपनी कार्स में 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इनलाइन 6 इंजन मास्टरी, रियर व्हील ड्राइव और ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट ऑफर की। ये फीचर्स देके बीएमडब्ल्यू ने अपना पूरा फोकस रखा ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे और इसने एक अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन के रूप में मार्केट किया। परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाली ये बात बीएमडब्ल्यू ने साबित कर दी 1970s में, जब उसने अपना एम डिवीजन लॉन्च किया, जिसकी M3 और M5 कार्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए आज भी दुनिया भर में एक बेंचमार्क मानी जाती हैं। ये तीनों कार कंपनीज दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी हैं दोस्तों, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन तीनों कार कंपनीज की मदद से जर्मनी दुनिया भर में आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के मामले में वर्ल्ड लीडर बनकर बैठा हुआ है, जिसके कुछ कारण हैं दोस्तों। जिसमें पहला कारण तो यही है, ये कार कंपनीज अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, टेक्निकल परफेक्शन को लगातार हिट करती है, टारगेट करती है। इन्होंने अपनी सेफ्टी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के एरिया में लगातार इनोवेट किया है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बजाय अपनी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन को ध्यान में रखती है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद में अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया और अपना फोकस एक्सपोर्ट पर किया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि सिर्फ जर्मनी पर फोकस करके उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। ये कंपनीज अपनी कार को एक्सपोर्ट इसीलिए कर पाई क्योंकि हर एक कंपनी ने ऐसे फीचर्स पर फोकस किया जिनकी ग्लोबल अपील थी। जैसे मर्सिडीज ने लग्जरी को चुना, तो बीएमडब्ल्यू ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को चुना। और आपको तो पता है दोस्तों, दुनिया भर में सबको लग्जरी भी चाहिए और ड्राइविंग का मजा भी। तो अगर आपको इस लग्जरी से भरपूर यानी कि मर्सिडीज बेंज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मजे यानी बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, तो इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।